बच्चों, मोस्ट वेलकम टू देव क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों, आज आपके लिए एक और स्पेशल क्वेश्चन देखो डिटर्मिनेंट का देते हैं हम। डिटर्मिनेंट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत ही ज्यादा डिमांड रहती है इस क्वेश्चन की भी। तो आपके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन है बोर्ड में। बेटा देखो, आपको हमेशा बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं उनको ध्यान से पढ़ना है बेटा, वो बहुत रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। तो ये भी एक स्पेशल क्वेश्चन में आता है, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, इसको भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन कहा जाता है। तो देखिए क्या है इसमें बेटा। अब बाय द मेरे को ये डिटर्मिनेंट गिवन है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस के 2b 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a और बेटा 2b माइनस के 2a 1 माइनस के दिस वन। इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए आपको 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। क्लियर है? तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना और क्वेश्चन को बेटा एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करना, तो पता चल जाएगा कहां कहां पर मिस्टेक होती है। अदरवाइज ये क्वेश्चन रटने वाले नहीं है, पहला आपको करना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में ये स्टेप लगा तो क्यों लगा है, उस कंडीशन को ही पकड़ना है। तो देखिए मैं आपको फर्स्ट स्टेप बताता हूं, उसमें क्या लेते हैं हम। फर्स्ट स्टेप कहां से निकल के उस बात को ध्यान दो। मेरे को आंसर चाहिए बेटा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। मुझे कहीं भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं मिल रहा, तो क्या करना चाहिए, ये प्लस बी स्क्वायर बनाया जा सकता है कैसे। अगर मैं इसके साथ C1 के साथ b टाइम्स ऑफ C3 को ला करके यहां पर देखो माइनस कर देता हूं। देखो बेटा ऐसा माइनस करूंगा अगर यहां पर ला करके, तो ये प्लस का बी स्क्वायर देगा। ध्यान दो, आप इसे b से मल्टीप्लाई करो, माइनस 2b स्क्वायर आएगा। माइनस 2b स्क्वायर इसमें लाके माइनस करूंगा तो वो प्लस का 2b स्क्वायर होकर के इसको प्लस b स्क्वायर प्रोवाइड कराएगा। इसी तरह से मैं एक और स्टेप लेता हूं, यहां C2 के साथ C2 प्लस AC3 a टाइम्स यहां पर देखो 2a स्क्वायर बनना है, तो ये 2a स्क्वायर इसके साथ ऐड होगा। मैंने C3 के साथ मल्टीप्लाई किया है, एक के साथ माइनस किया, एक के साथ प्लस किया। क्लियर है? तो बेटा इसलिए आप अगर इसको यहां मल्टीप्लाई करके यहां लेकर के माइनस करेंगे और इसे a से मल्टीप्लाई करके यहां पर प्लस करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ यहां पर मिलता नजर आएगा। तो ये इक्वेशन बन गई आपकी, देखो ध्यान से, ये बन गया 1a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर। इसे b से मल्टीप्लाई किया था 2ab, इसके साथ माइनस हुआ 0। क्लियर है? आपने इसे b से मल्टीप्लाई करके इसके साथ माइनस किया है, इसे b से मल्टीप्लाई करके चलो इस स्टेप को पूरा लिख के दिखाते। कोई दिक्कत बेटा? तो इसको भी चलो लिख लीजिए आप 2ab माइनस 2ab। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। इसको अब क्या करना है, यहां से ये तो खत्म हो गया, बात समझ में आ गई। यहां से 2b में से ये b जाएगा, इसको भी आप ध्यान देना। तो देखिए बेटा इसको चलो बाद में समझते हैं, यहां पर आते हैं, इसको अब a से मल्टीप्लाई करके यहां लाके ऐड करो, ये 0 देगा। a से मल्टीप्लाई करो यहां लाके ऐड करो, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बेटा इसको a से मल्टीप्लाई करके यहां पर मुझे ऐड करना है। बाकी आपका ये थर्ड कॉलम एज इट इज रहेगा। बात को समझ में आया होगा? क्लियर है? आप फिर ध्यान से देखें, जो ऑपरेशन लगाया है उन बातों को ध्यान से देखें बेटा। अगर वो आपको ऑपरेशन समझ में आते तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या किया, C1 के साथ b टाइम्स ऑफ C3 माइनस किया है, C2 के साथ a टाइम्स ऑफ C3 प्लस किया है। आपने C1 वाला ऑपरेशन देखा, C2 वाला देखा, तो आप इसको फाइनली यहां लिख लीजिए एक बार फिर। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या दे रहा है 0, b में से b जाएगा, क्या मिलेगा बेटा, एक b पॉजिटिव। ये माइनस का इसके साथ जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा b a स्क्वायर, फिर ये माइनस का इसके साथ जाएगा प्लस का b क्यूब। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ध्यान से देखो, b कॉमन आ गया, b कॉमन आ जाएगा, इसको लिखूंगा 0, ये रहेगा आपके पास एज इट इज। और बेटा माइनस a यहां से मिलेगा, देखो माइनस का a क्यूब और माइनस का ab स्क्वायर,
और ये रहेगा आपके पास 2b, ये रहेगा 2a, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से कहीं ना कहीं आपको देखो, इसमें से अगर b कॉमन ले लोगे बेटा तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। यहां से माइनस ए कॉमन ले लो, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, फर्स्ट कॉलम से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिया फर्स्ट कॉलम से। एक यहां से लूंगा मैं तो वो स्क्वायर बन जाएगा। कैसे? ये 1 और ये 0 और यहां b, यहां पर 0 था, ये 1 देगा, यहां पर माइनस का a मिलेगा और माइनस 2b प्लस का 2a, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो बेटा ध्यान दो, अगर यहां तक पहुंच गए कुछ ना कुछ रास्ता निकल के जरूर आया होगा। फर्स्ट स्टेप आपका जो था ये कहीं ना कहीं आपको कुछ खास बातें देता है। सेकंड में क्या किया मैंने, C1 से क्या लिया, C1 से भी कॉमन लिया एंड C2 से भी कॉमन लिया। बेटा क्लियर है? तो C1 से कॉमन लिया क्या, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। C2 से कॉमन क्या लिया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों मिल करके क्या बन गए, परफेक्ट स्क्वायर बन गया उसका, और ये दो वैल्यू अलग मिल गई। क्लियर है? अब यहां से आपको ध्यान देना है। अब ये वैल्यू भी अभी आपको एक स्टेप मांगती, बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से देखना, थर्ड स्टेप में बहुत से बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी भी मुझे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। अगर इस इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई किया जाए, इस इक्वेशन को a से, सॉरी देखिए, अगर इस इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई किया जाए 2a स्क्वायर देगा, इसको b से मल्टीप्लाई किया जाए तो मैं क्या करता हूं, 1 बाई ए बी, चलो ऐसे लिखता हूं। तो ये क्या देगा बेटा, यहां b लिया मैंने, ये 0 रहेगा और ये माइनस का 2b स्क्वायर। क्लियर है? आपको दिखाता हूं, ये 0 रहेगा और ये बेटा a रहेगा और ये 2a स्क्वायर, और इसको मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक, ये रहेगा हमारा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस के बी स्क्वायर। कुछ बच्चे यहाँ टाइम वेस्ट करते, मैंने इसलिए मल्टीप्लाई करके दिखाया, ये नहीं मैं दिखाता हूँ बोर्ड में, इसलिए ध्यान रखना है आपको अलग से। आप b से मल्टीप्लाई करें, इसे a से मल्टीप्लाई करें, और बेटा यहाँ पर एज इट इज ये क्या किया हमने कि C1 इसको R1 को क्या हुआ था, यहाँ R1 के साथ b टाइम्स ऑफ R1, R2 के साथ a टाइम्स ऑफ R2। क्लियर है? अब इन दोनों को मुझे R3 में एब्जॉर्ब करके ये 2a स्क्वायर चाहिए, तो प्लस का R2 देखो ला करके, माइनस का R1, आप इसे माइनस टाइम्स करोगे तभी तो आएगा ये। अगर मैं R1 को ला करके तो यहां माइनस करता हूं, इसको ला के यहां प्लस करता हूं। ध्यान देना बेटा, ये वाले पे फोकस है इस टाइम सारा। ये प्लस का ए स्क्वायर कैसे बनेगा, इसको ला के ऐड कीजिए, माइनस का 2b स्क्वायर यहां ला के माइनस करोगे तो प्लस का हो जाएगा, तो आपके पास 1 बाई ए बी। क्लियर है? तो ये b रहा, ये 0 था, माइनस का 2b स्क्वायर है, ये 0 है, ये a है, ये 2a स्क्वायर है, इसको तो मैंने कुछ नहीं कहा। ये ला करके यहां माइनस हुआ, 0 हो गया। इसको यहां ला करके ऐड किया, ये 0 हो गया, और इसको यहां ला के ऐड किया तो ये क्या बन गया। देखो ये स्टेप अगर समझ में आ गया तो देखो बेटा आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से क्या हुआ, अगर आप इस स्टेप को देखें तो ये आपको 2 0 थर्ड रो में मिल गए। तो मैं इसके साथ ब्रेक करूंगा। यहां पर याद रखने का क्या था, एक छोटी सी मिस्टेक हो रखी है, उसे मिस्टेक मत समझना। ये आपने यहां वैल्यू रखनी थी, सामने रखनी थी कि नहीं, तो वो वैल्यू हमारे पास है, ये मत समझना वो यहां से गायब हो गई। क्लियर है? तो बेटा वो यहां पर वैल्यू थी। क्लियर है? इसका होल स्क्वायर एक और आ गया, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब हो गया, डिवाइडेड बाई ए बी। तो यहां पर क्या बचा, b 0 और 0 और a बेटा। क्लियर है कि नहीं? तो ये दिस इंटू दिस जाएगा इसके साथ, तो a इंटू बी, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन ए बी, और यहां मल्टीप्लाई में ए बी माइनस की 0, ये से खत्म, तो आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है, देखिए आप ध्यान दो। क्वेश्चन में पहला स्टेप था, उसको पकड़ना है। फर्स्ट स्टेप अगर आप पकड़ लेते हो तो बेटा सबसे बढ़िया बात है। सेकंड स्टेप में क्या करना है उसको आप ध्यान दे, थर्ड स्टेप में क्या किया है उसको ध्यान दे, फोर्थ स्टेप में क्या करना है उसको ध्यान दे।
पहला स्टेप आपको कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म तैयार करवाता है। उस प्लेटफॉर्म को अगर नहीं तैयार करोगे पूरा क्वेश्चन गलत होता रहेगा, कहीं भी घूमते रहना बेटा, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। इसलिए ध्यान रखना है, मुझे किसी तरह से 1 + a² + b² बनाना है और उसको प्लस बनाने के लिए मुझे -2 टाइम्स ऑफ b² इसके साथ ऐड करना पड़ेगा। उसको जब मैं देखूंगा तो वो यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा, दिस वन। क्लियर है? तो ये यहाँ पर कंडीशन इसी तरह से, ये a² पॉजिटिव बनाना है तो वो कंडीशन समझ के अगर आप इसी स्टेप को पकड़ लेते हो तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। यही है मेन स्टेप। इसके बाद कॉमन लिया यहाँ से, फिर यहां से कॉमन लिया, ये वाली बहुत सिंपल फॉर्म आपको दिखाई दे रही है। यहां पर आकर के उलझ जाते हैं बच्चे, इसको मुझे क्या करना है, +a² + b² में कन्वर्ट करना है, फिर वही तरीका लगा दो, आपको आंसर समझ में आ जाएगा। ये जब पॉजिटिव होगा कैलकुलेट करूंगा इसके साथ, तो बेटा 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता। इसलिए कंपटीशन में भी, एकेडमिक में भी इनके आंसर अच्छी तरह से स्टेप सही तरह होने चाहिए, तो क्वेश्चन कहीं आपको गलती नहीं करवाएगा। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको बढ़िया समझ में आ होगा। अगर बेटा क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक करना जरूर, शेयर करना, कमेंट करना बेटा। तो आपके लिए जो है ना, एक से एक क्वेश्चन आपको डिटरमिनेंट में मिल चुके हैं। तो ये डिटरमिनेंट की बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, जिसको आप देखते बोर्ड में 100% क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में भी क्वेश्चन फंस जाता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चनों को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिस अच्छी होगी, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। वीडियो को अगर आपको दिक्कत आती हो तो दोबारा देख सकते हो, उसको फिर बेटा समझ सकते हो, स्टेप कैसे लिया, क्यों लिया, क्या वजह है, वो आप कॉन्सेप्ट पकड़िए, किस वजह से ये स्टेप लिया गया, किस वजह से स्टेप लिया गया, वो कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में बैठ गया, क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी एप्लीकेशन लगाए, वो कोई वजह होती है, उसको पकड़ना होता है, क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाता है। तो बेटा ऐसा नोट कर लीजिए। इसी के साथ आपको ये चैप्टर आपको मिलता है, इसके साथ आगे फिर बढ़ते हैं। तो थैंक्स डियर स्टूडेंट्स, तो इसको देखने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। तो आपको जो है ना इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए बेटा, आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो अगेन थैंक्स एवरीवन।